दोस्तों, एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएं। तो यही स्थिति आज हमारे देवभूमि उत्तराखंड की है। जो आप देख सकते हैं, आजकल जो गर्मा गर्मी चल रही है घोटालों की। हालांकि घोटाले तो जब से उत्तराखंड राज्य बना तभी से इसका प्रारंभ हो गया है। नेताओं ने जो है अपनी मनमानी की। आज जिन लोगों ने इस उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया होगा, या कई लोगों ने जो है उसके बाद वरिष्ठ होके वो इस दुनिया से चले गए होंगे हैं, तो वो आज उस लोग से देखकर बड़े खून के आंसू रो रहे होंगे कि हमने इसीलिए इस उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है। और आप देख रहे हैं कि जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कितना बड़ा जो है गड़बड़ हो रखा है। विधानसभा की नियुक्तियों में कितना गड़बड़, विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई उसमें कितना गड़बड़ हो रहा है, इससे पहले हुआ है। और जैसे उपनल के अन्य सारे विभागों में है, ऐसी बात नहीं है। ये प्रकरण में आ रहा है तो लोग सोचते हैं इसी में, पर्दे के पीछे न जाने कितने और जो है घोटाले हो रखे होंगे। आज प्रदेश लगभग 75,000-76,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। यदि इन घोटालों की सही से जांच हो और इनकी वसूली हो तो 76,000 करोड़ का कर्जा भी का पैसा भी वसूल हो जाएगा, और एडिशनल अतिरिक्त जो है 76,000 करोड़ और जो है इस उत्तराखंड के जमा पूंजी में आ जाएगा। यदि ठीक ढंग से जांच हो, बड़े नेताओं की, छुट भैया नेताओं को तो क्या बोलना, खैर बड़े अधिकारियों की। लेकिन कौन करेगा साहब महोदय, ऐसे ही चलता रहेगा। एक मुख्यमंत्री आएंगे, वो दूसरे पे प्रहार करेंगे, दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं, जो सत्ता में हैं अभी लोग उनको बोल रहे हैं, लेकिन जो इससे पहले सत्ता में थे वो दूध के धुले हुए नहीं थे। अब सामने ये प्रकरण आता है कि भाई ये गड़बड़ है, फलाना गड़बड़ है, वो गड़बड़। लेकिन जिसकी सत्ता होती दोस्तों, कमी किस में नहीं है, कमी कसर घोटालों में किसी ने नहीं छोड़ी है। चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मध्यम वर्गीय परिवार इस प्रदेश का, इस देश का ऐसे ही पिसता रहेगा, चाहे वो कुछ करे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की जो मोदी लहर का ये कमाल है, ये मोदी लहर का जो है, आपको ये आंकड़ा लग रहा है कि साहब मोदी लहर है, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। सबकी जो है छवि बिल्कुल प्रकाशमयी है। और यहाँ पे आके 2 शब्द गढ़वाली में, 2 शब्द कुमाऊनी में बोले महोदयों, सब ने चलो भाई, किसी ने विचार नहीं किया। आज इस देश में, इस प्रदेश में इतने बुद्धिजीवी लोग, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि फिर भी वो उस अंधभक्ति में जो है लोगों ने उन प्रत्याशियों को भेजा है कि जिन प्रत्याशियों के हाल आप वर्तमान में देख रहे हैं कैमरों के सामने। कह रहे हैं कि क्या हो गया, कई जो है जैसे पूर्व कोई नाम नहीं निकालूंगा, पूर्व नेता हैं, तो वो कह रहे कि हाँ हमने की, नियुक्तियां की हैं। तो ऐसी तानाशाही चलती रहेगी। आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अस्थायी राजधानी देहरादून में बच्चे रो रहे हैं सड़कों पे कि हमारा क्या होगा। हमारे जो है बुजुर्ग माँ बाप हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कई हमने कर्ज लेके जो है पढ़ाई की, कोचिंग की, और अभी ये हमारे जो है हाल हो रखे हैं कि पहले हमने नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए जो है सड़कों पे आए कि हमको जो है नियुक्तियाँ निकालो, और उन्होंने मेहनत की, अब जो है वो अधर में लटके हुए हैं। क्या होगा इन नेताओं के सिर में केवल सत्ता का और मुद्रा का भूत चढ़ा हुआ है। उनको ये लेना देना नहीं कि हे भगवान बद्री विशाल, हे शनिदेव महाराज, ये किस
किसका पैसा है, हम कहाँ डालें, उनको ये पता नहीं कि अगले जन्म में हमारी क्या हालत होगी, हमारी आने वाली पीढ़ी इसको अच्छे से खाएगी या ना खाएगी, या उन पे क्या जो है इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे कि जब भूत चढ़ जाता सिर पे पैसा और सत्ता का, फिर जो है कुछ नहीं दिखता, फिर अंधभक्ति हो जाती है पैसों के पीछे और सत्ता के पीछे। आप देख रहे होंगे आज कोई भी स्थानीय विभाग का तात्पर्य जो जनपद के विभाग हैं या ब्लॉक के विभाग हैं, तो वो बिल्कुल क्यों हो रखे, आप विभाग में जाइए, उनसे किसी बड़े अधिकारी से पूछे विभाग के जो सर्वा है कि महोदय ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो वो सीधे बोलेंगे विभाग के पास पैसा नहीं है साहब। क्योंकि जो नेता है थोड़ा बड़े राज्य स्तर के, वो अपने चेले चमटे जो छुटभैया नेता है उनको भेज देते हैं वसूली के लिए, ये हमने देखा है। और कभी सामने बोलने का और कहीं पे जो है सबूत देने का, जो है गवाही देने की बारी आएगी तो हम देंगे कि किस नेता का जो है, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों के नेता जो यहाँ उत्तराखंड के केंद्रीय मंत्री बने, उनके चेले, उनके छुटभैया नेता जो है वसूली के लिए विभागों में जाते थे। और कभी समय लगेगा तो नाम सहित चिन्हित करेंगे कि कौन किसका नेता और किस किस विभाग में गया। तो ये सब चलता है, सब देख रहे हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हमने पहले भी आप लोगों को अवगत कराया कि कद्दू चाहे छुरी के ऊपर रखो, चाहे छुरी कद्दू के ऊपर रखो, नाश कद्दू का ही होगा। अब हमारे उत्तराखंड में वालों के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऐसा भी नहीं कि बीजेपी आएगी या कि कांग्रेस आएगी। अब ताक में लगे हुए हैं कब हम सत्ता में आए, हमारा खजाना खाली हो गया, चलो जी फिर 5 साल बाद ही आएंगे, 5 साल वही होगा, कोई फेरबदल नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको बढ़ावा देना चाहिए था। यदि आप लोगों को मैं एक प्लस पॉइंट ये बता देता हूँ कि वर्तमान में यदि क्षेत्रीय पार्टी होती या जो केंद्र की विपक्षी पार्टी होती, डबल इंजन की सरकार नहीं होती, तो अभी सीबीआई जांच होके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन जैसे कि कलकत्ता में हुआ। और ये तो एक वो है, कई जैसे मेरे 2-4 मित्रों से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई साहब, बात भी सत्य बोली उन्होंने कि ये तो एक अभी उपनल में भी इतना बड़ा झोल झाल है, अन्य विभागों में इतना बड़ा जो, लेकिन ये प्रकरण में आया तो फिर बोला कि छानबीन करेंगे, फिर वही होगा छानबीन, फिर वही होगा महोदय, लिपापोती करके फिर जो है 2 अक्टूबर आएगा, उस दिन कहेंगे भाई तिरंगे के साथ आप एक दिया भी जलाओ, फिर जो है तिरंगे में जो है नया कोई प्रकरण आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, नया कोई प्रकरण आएगा, दिया जलाएंगे, घंटी बजाएंगे, थाली बजाएंगे, अन्य कोई जो है फिर वो आ जाएगा। फिर चुनाव के टाइम पे फिर जो है थोड़ा 2 शब्द कोई गढ़वाली में कुमाऊनी में बोलेगा, फिर जो है सम्मोहित हो जाएगी पूरी दुनिया, पूरी जनता, पूरे उत्तराखंड, पूरा प्रदेश, पूरा देश, फिर जो है ये पिछले जो है प्रकरण भूल जाएंगे। अब इस ऐसे ही घपला उस समय हुआ था कि जब जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसके मुख्यमंत्री बदली हुए, तो उस समय लोग आग बबूला हो गए कि भाई इस पार्टी को लाना ही नहीं है। फिर लास्ट में वही हुआ। और घोटाले में ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस कोई पीछे है। अब कई लोग कह रहे होंगे कि यार ये कहीं कांग्रेस का आदमी तो नहीं है। महोदय, हमारा यही है, ना कांव से दोस्ती ना कांव से बैर। लेकिन सवाल उसी पे उठेंगे जिसकी जो सत्ता में होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो ये है दोस्तों, और ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि आप अपने क्षेत्रों में देखते होंगे कि यार एक स्थानीय नेता जो छुटभैया नेता है, कुछ नहीं करता, ना उसकी नौकरी है, ना कोई चाकरी है, ना कोई कुछ है, लेकिन फिर भी अपना सिस्टम जो है मेंटेनेंस बना के रखता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। आपने कभी ध्यान दिया? नहीं। और हमने ये भी देखा है, अच्छे शिक्षण संस्थानों में जाके विधायक साहब, सांसद महोदय के बगल में जाके बैठ जाते हैं, और जो अन्य अधिकारी महोदय होते हैं, क्योंकि सांसद साहब, विधायक साहब आ रखे हैं, तो अधिकारी जी की क्या हिम्मत की जो है वो कॉलर खड़ा करके बैठे, उनके साथ जो छुटभैया नेता भी हैं,
तो वो भी बैठ जाते हैं। तो उनको ये पता नहीं है ये महोदय की जो है क्या डिग्री, क्या डिस्टेंस, क्या इनकी जो है योग्यता है पढ़ाई में, शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसलिए आज पूरे देश का, पूरे प्रदेश का शॉर्टकट पैसे कमाने का रास्ता ये है कि राजनीति में चले जाओ, सब कुछ हो जाएगा। राजनीति में दो ही आदमी जो है रह सकते हैं दोस्तों, या कि उसके पास कुछ ना हो और या कि उसके पास अपूत संपत्ति हो, हाकम सिंह की तरह। क्योंकि उसके पास कुछ नहीं तो क्या जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है तो वो उसका पेट तो पल रहा है ना, जो आएगा ही, जाएगा तो कुछ नहीं। और जिसके पास अपूत संपत्ति है वो कहेगा यार जाएगा तो कितना जाएगा। दो ही लोग जो है राजनीति में मुख्य रूप से कदम रखते हैं। हमने भी रखा था, लेकिन अभी फिलहाल क्या हमारा तो यही नहीं है कि राजनीति से मोह भंग हो गया है। एक बार थोड़ा क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े थे, भगवान बद्री विशाल से हम तो यही कामना करते, भगवान गीता में जो लिखा हुआ है कि जो होता अच्छे के लिए होता, हम पराजय हो गए, बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। और आज वो चीज़ें हमको, क्योंकि हम यदि बाई चांस वर्तमान में हम सत्ता में रहते, हम एक जो है नया कमीज भी खरीदते तो लोग बोलते ये जो है सरकारी बजट में इस कमीज को खरीद दिया। हालांकि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, दुनिया का पैसा है, इस गरीब लोगों का टैक्स का पैसा है। ये किसी को फबता नहीं है। आज फबेगा, लेकिन आने वाले 10 साल बाद इस वो फिर जब शनि भगवान की दशा चलेगी तो फिर जो है घुमा फिरा के सब ये ब्याज सहित ले लेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों मेरा जो इन नौकरियों के लिए भी कई हमारे मित्र हैं जो देहरादून में जो है 3 साल 5 साल से कोचिंग कर रहे हैं, परिवार की दयनीय स्थिति है, कर्ज लेके जो है वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि दोस्तों कोई गलत कदम ना उठाएं। ये नेता तो जो है करते रहेंगे, लेकिन आप ये कदम ना उठाएं कि जो कि आपके परिवार वालों को, आपके बाल बच्चों को, आपके माताजी पिताजी को, आपके रिश्तेदारों को कोई दुख भोगना पड़े। आप कोई गलत कदम ना उठाएं, संयमता बरतें। जैसे मैं देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कोई हम पे जो है डीजल पेट्रोल या तेल डाल के आग लगा दो, ऐसा गलत कृत्य नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों करेंगे नेता गलत काम और उसका जो है भुक्तभोगी एक आम जनता होगी, ऐसा नहीं। इनका क्रोध इन्हीं पे निकालना है। जब आपका समय आता है तो तब आप इनका क्रोध निकालिए, न कि अपने शरीर पे, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों, ये क्रोध उन पे नहीं निकालना है। मेरा सभी से यही नम्र निवेदन है कि आप जो है अपनी संयमता बरतें। कोई बात नहीं, भगवान बद्री विशाल, भगवान शनिदेव महाराज इनको किए की सज़ा मिलेगी। आज नहीं तो कल सत्य की रफ्तार धीमी होती है, लेकिन सत्य सत्य ही होता है। तो ये है दोस्तों, और ऐसे ही चलता रहेगा, लिपापोती होती रहेगी। और ये नहीं तो जो है दूसरी पार्टी, दूसरी दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। सारे जो है ऐसे जैसे बाघ होता है शिकार को झपटने के लिए, वैसे ही जो है पक्ष और विपक्ष सारे जो है झपटने के लिए, कब हम सत्ता में आए, कब जो है जनता का शोषण करें, ऐसे ही चलता रहेगा। अभी देखते रहिएगा अभी पीछे कितने फिर जो है खुलासे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हाँ एक बात आपको और बोलना अपने विचारधारा के माध्यम से, क्योंकि अब खुलासा इसमें जो वर्तमान में सरकार है तो उनके लिए गर्म दूध हो गया है। मेरे विचारधारा के अनुसार यदि कोई इस प्रकरण में बड़ा नेता फंसता है तो फिर जो है फिर उनके बागी होने की भी संभावना है। यदि बड़ा नेता फंसेगा तो वो 10, 20, 15, 25 विधायक लेके फिर जो है अपने पीछे कहीं इधर उधर भटकने लग जाएगा, यदि उसकी जांच होती है तो। अब सरकार करेगी क्या? गरम दूध हो गया है कि जांच कराएंगे तो फिर तख्ता पलट होता है, नहीं कराएंगे तो जनता रोडों पे आती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बने रहिएगा आप जो है अगले वीडियो तक, फिर जो है आपको जो है आगे का प्रकरण जो भी हमारे संज्ञान में होगा आपको उसके बारे में अवगत कराएंगे। हार्दिक धन्यवाद। जय शनिदेव, सादर प्रणाम। जय बद्री विशाल।